Triangles similarities. ये है theorem 6.1 which is named as a Thales theorem or BPT, basic proportionality theorem. According to the theorem, if a line is drawn parallel to one side of a triangle like this, if a line drawn parallel to one side like this is a triangle A, B, C, D and E the line which is parallel to the BC. यहाँ पे given लिखते हैं, यहाँ पे given is DE is parallel to the BC. According to the theorem, triangle intersects the other two sides in the distinct point. Distinct points are D and E. The other two sides are divided in the same ratio. Divide into the same ratio, ये मैं प्रूव करके दिखाना है. And what is its meaning? To prove that ये जो लाइन है, ये जो इस साइड और इस साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, और ये दो हिस्से AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू इधर से AE अपॉन EC. ये रेशियो हमें बनाकर दिखानी है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे बिफोर सॉल्यूशन. एंड व्हाट इज इट? join this BE like this and drop perpendicular from E on E से on AB के ऊपर on AB like this and name it G. यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे. वेरी फर्स्ट लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दिस कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. ये काफ़ी आसान सी थ्योरम है और एग्ज़ाम में अपनी एक क्रॉलरीज के साथ अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स की हर साल रिपीट होती है. यहाँ पे वेरी फर्स्ट look at this triangle made by this BE and the name of the triangle is BDE. Area of triangle BDE is equals to half base into height is the area of the triangle. Base of this triangle is this one BD. एंड हाइट फॉर द ट्राइंगल बिकॉज इट इज़ ए स्क्वेलन ट्राइंगल, तो इसकी जो हाइट या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर विल काउंट GE. दिस विल बी द हाइट फॉर दिस ट्राइंगल. इस तरह से जो स्केलन ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है, उसका जो हाइट या परपेंडिकुलर हमेशा बाहर की तरफ काउंट किया जाता है लाइक दिस. दूसरी तरफ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ऊपर वाली ट्रायंगल ADE, अगेन हाफ बेस फॉर दिस ट्रायंगल, बेस इज AD एंड हाइट विल GE. अगेन बिकॉज हमने कहा था कि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम द पॉइंट E ऑन AB, ये पूरी लाइन का परपेंडिकुलर रहेगा. दैट्स वाई इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए यही परपेंडिकुलर, यही हाइट कंसीडर की गई है. सो हियर फ्रॉम द 1 and 2, दिस इज 1, दिस इज 2. फ्रॉम 1 and 2 इसे दोनों को डिवाइड करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरी फर्स्ट ADE upon this one triangle, area of triangle BDE, इन दोनों के एरियाज इज 1/2 BD मल्टीप्लाई GE और नीचे हाफ. अगेन सॉरी इट इज़ नॉट, इट इज़ AD और यहाँ रहा BD एंड GE.
हाफ हाफ कैंसिल हुआ, GE कैंसिल विद GE, एंड व्हाट वी लेफ्ट AD अपॉन BD। अब फिर से मैं इसे दो अलग ट्रायंगल्स में बना रहा हूँ, आप इसे सेम ट्रायंगल में भी शो करके दिखा सकते हैं। लाइक अगेन आई एम रिपीटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक दिस टाइम द सेकंड कंस्ट्रक्शन जॉइन DC। ये हमें एक ही ट्रायंगल एक ही फिगर में बनाकर दिखाना है। सो ये अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो हमें ये थ्योरम अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान रहेगी। जॉइन DC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम D like this, from D on AC। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो इस तरफ बना था इस तरफ बन जाएगा। नाउ फर्दर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE which is half this time for this triangle because height जो है से दिस इज H इज ऑन AC, जिसके ऊपर हाइट होती है हमेशा वही बेस बनता है। तो बेस इस ट्राइंगल का इस बार AE बनेगा एंड द परपेंडिकुलर DH या हाइट DH। फर्दर इसे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाली like this, area of the triangle named CED, हाफ इस ट्राइंगल के लिए बेस रहेगा EC एंड अगेन द हाइट इज DH बिकॉज ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 से बड़ा है, दैट्स वाई इसकी हाइट बाहर की तरफ पड़ेगी। सो इसकी हाइट या परपेंडिकुलर हम इसे कंसीडर करेंगे DH को, हाफ एंड हाफ, DH एंड DH कैंसिल। इन द लास्ट वी लेफ्ट AE अपॉन EC। फाइनलाइज करते हैं इसे कैसे, implies is the ratio are equal but why? Area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equals to this ratio of area of respective triangles ADE upon area of triangle CED। ये दोनों रेशियोस इक्वल है। रीजन वाई? बिकॉज यहाँ से एरिया ADE एंड ADE बोथ आर द सेम ट्राइंगल्स, दैट्स वाई ये तो चलो उनका एरिया इक्वल होगा। बट इन द डिनोमिनेटर BDE एंड CED, वाई दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल? द रीजन इज बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस। नाउ क्लियरली द ट्राइंगल BDE एंड ECD, both triangles are on same base DE and between the parallel, because given is a parallel, DE is parallel to BC and this is a one more theorem जिसमें ये प्रूव होता है या किया गया है कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स एक ही बेस के ऊपर आ जाएं लाइक दिस और वो दोनों बेस द पैरेलल विद ईच अदर हो तो अंडर सच कंडीशन उन दोनों के एरियाज बराबर कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पे रीजन दे लीजिए, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल in its areas।
तो वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज आपस में बराबर होते हैं। तो ऊपर वाले तो पहले बराबर थे, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी इक्वल है, दैट मीन्स रेशो इज इक्वल। तो यहाँ से एंड करते हैं, दिस रेशो इज इक्वल टू दिस AD अपॉन DB, तो इसकी जगह पे लिखेंगे AD अपॉन DB एंड दिस रेशो इज इक्वल टू AE अपॉन EC। So hence what we need to prove, the ratio corresponding ratios of the sides are equal when, कब, जब the line जो sides को intersect कर रही है is parallel to the third side, जब ये line इस line के parallel given होगी, तभी हम कह सकते हैं कि this respective ratios of the sides are equal। So this is the question number 1 6.2 exercise। यहाँ पर given दे रखा है इस क्वेश्चन में कि DE इज पैरेलल टू BC। हमें ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें DE इज पैरेलल टू BC। फॉर द गिवन, विद दिस गिवन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दिस वन। ये थेल्स थ्योरम जो लास्ट हमने की है, उस अकॉर्डिंग टू दैट थेल्स थ्योरम रिजल्ट, ये थ्योरम के साथ एक एप्लीकेशन के तौर पे इस तरह से क्वेश्चन लाइक वाइज वी कैन से 3 और 4 मार्क्स की हमारी थ्योरम होगी, 2 या 3 मार्क्स का उसके साथ एक एप्लीकेशन के साथ क्वेश्चन अटैच होकर आएगा। और ये क्वेश्चन इस तरह से होगा क्योंकि गिवन में है DE इज पैरेलल टू BC बिकॉज इट इज़ अ पैरेलल एंड थेल्स थ्योरम ने हमने प्रूव किया पैरेलल साइड्स, दोनों साइड्स को पैरेलल जो है बराबर रेशो में डिवाइड करेगी एंड व्हाट द रेशो बिकम AD अपॉन हियर DB एंड AE upon EC। So the value of AD is 1.5, here 3, the value of AE is 1 and this one is x। हमें ये x फाइंड आउट करके दिखाना है। By cross multiplication exchange these values, x replace the value with 1.5 and this 3 will move up like this। So 3 because of this 1.5 this decimal ये चेंज हुआ 10 के साथ and what it comes 3 ones are 3 5s are and 5 1 are 5 2 the। So what comes out, the value of x is equals to 2 centimeter according to these corresponding values of sides AD, DB, AE and EC। Here similarly given is that this DE is parallel to BC because of BPT और थेल्स थ्योरम जो लास्ट 6.1 थ्योरम करी है उसके अकॉर्डिंग पैरेलल साइड डिवाइड करेगी बराबर रेशो में एंड व्हाट रेशो कम्स आउट AD अपॉन DB AE upon EC। Let's fill up the values, ADX DB 7.2 1.8 5.4 by cross multiplication 1.8 multiply 7.2 upon जो नीचे 5.4 है as it is। So यहाँ से by dividing 18 3s are, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ, 18 3 दा 54 and this one 3 2s are 6 and 3 4s are 12 and the answer is 2.4। the value of x is 2.4 centimeter for this corresponding values of these ratios AD, DB, AE and E। In this second question, first part, what we are given with these 4 values and what are these 4 values? PE which is 3.9 centimeter, PF is 3.6 centimeter, EQ 3 centimeter and the FR is 2.4। these value or we can say the ratio or we can say the parts are divided by this line EF are given। तो हमें यहाँ पे शो करके दिखाना है या प्रूव करके दिखाना है वेदर द EF इज पैरेलल टू QR और नॉट।
it is parallel, or you can say it is true or not, this one पैरेलल है कि नहीं। इसके लिए क्या करना है हमें, जैसे हमने थेल्स थ्योरम में किया था, रेशो जो गिवन है उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो रेशो इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ पैरेलल, और अगर ये नहीं होता तो इट इज़ नॉट पैरेलल, द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। लाइक स्टार्टअप करते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ थेल्स थ्योरम, what converse of the Thales theorem said the ratio PE upon EQ PF FR। कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम में ये बात है कि जो हमारा थेल्स थ्योरम का रिजल्ट है वो एक क्या है, एक रिवर्स टाइप का रिलेशनशिप है। पैरेलल गिवन हो तो वो रेशोस इक्वल होती हैं, और अगर हमें रेशोस कहा जाए इक्वल हैं तो ये साइड्स भी पैरेलल होती हैं। कब? जब ये रेशियोज इक्वल आ जाए। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ द थ्योरम। इसका कन्वर्स भी है हम लाइक बुक में, बट लेट्स चेक आउट व्हाट इज इट। PE, वेरी फर्स्ट AE अपॉन EQ इज 3.9 अपॉन 3, डेसिमल को इस तरह से ओपन करेंगे, एंड व्हाट इट कम्स 13/10 एंड इट इज़ 1.3। फर्दर व्हाट PF अपॉन FR, द PF इज 3.6, डेसिमल क्योंकि बराबर पोजीशन के ऊपर है तो ये बैलेंस 36, 24, 3 1s 3 2s 3 8 and 4 3 4 2s, this is 3/2, on divide it comes 1.5. so here the ratio AE upon EQ will not equal to PF F, ये बराबर नहीं है, is not equal to PF upon FR, so the ratio is not equal, so it means the given line is not पैरेलल टू QR, और अगर ये पैरेलल है तो श्योरली ये रेशो बराबर होनी चाहिए थी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट विद द डिफरेंट वैल्यूज, एंड द वैल्यूज आर PE इज 4, QE इज 4.5 एंड PF इज 8, RF इज 9। अब वही काम हमें ये गिवन वैल्यूज़ के लिए चेक करके दिखाना है कि फॉर दिस वैल्यूज़ दिस लाइन EF इज़ पैरेलल टू QR और नॉट। सेम वही कन्वर्स का इस्तेमाल करेंगे। लाइक अगर तो रेशोज इक्वल आ जाती हैं, लाइकवाइज दिस रेशो PE अपॉन EQ इज़ इक्वल्स टू PF, हमें चेक करना है अगर तो ये रेशोज इक्वल हो जाती हैं because of Thales theorem, तो these two lines would be parallel to each other, right? और अगर ये नहीं होता है तो हम कहेंगे yes it is not parallel to। so finally चेक करते हैं, very first PE upon EQ, the value of PE is 4 and this one 4.5, डेसिमल को ओपन करेंगे like this, ये डेसिमल नीचे की तरफ है तो जब ओपन होगा तो ये कन्वर्ट करके ऊपर चला जाएगा। दिस इज फर्दर, दिस इज 5 to the 10 and 5 9s are 4 to the 8/9 will be the ratio। PF upon FR, here the PF is 8 and FR is 9, ये वैल्यूज क्लियरली इक्वल हो रही हैं। देखिए द रेशियो ऑफ दिस वन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस वन 8/9, implies is PE upon EQ is equals to PF upon FR are 8/9. Yes, the ratios are equal. It possible only when the lines are parallel to each other. Implies is EF is parallel to QR. So now again in the second question, this is the third part of the second question.
and the values are PQ. The value PQ is 1.28. PQ ये फुल लेंथ दे रखी हुई ट्राइंगल की, उधर से फुल लेंथ PR दे रखी हुई है विच इज़ 2.56. For the PE, the value of PE is 0.18 and PF 0.36. चेक में वही करना है वेदर द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट. उसके लिए हमें यही रेशो से होकर निकलना है. PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR. ये डायरेक्ट रेशो से भी चेक करेंगे तो अगर तो रेशो बराबर आ जाएंगी तो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द आंसर विद दिस डायरेक्ट रेशोस. बट वी डू हियर वेरी फर्स्ट हम ये EF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सॉरी EQ की वैल्यू. एंड व्हाट इज़ EQ? EQ हम इस पूरी लेंथ PQ में से ये PE माइनस करेंगे so that we get the value of EQ. The full length is 1.28 and PE is 0.18 and the values for the EQ is 0.1. This is 1.10. Again for the value of FR, the full length is PR minus PF. PR is 2.56 and 0.36. What FR comes out 0, 2 and 2.20 the value of FR. तो जो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं EQ 1.10 and FR 2.20. Let's come to the ratio which is PE EQ 1.8 and the EQ is 1.10. Here the decimal जो है सेम पोजीशंस के बाद आ रहा है, तो उस केसेस में हम डेसिमल को रद्द कर सकते हैं या कह सकते हैं हम बैलेंस कर सकते हैं. सो इट कम्स 18/110. Here's 2 9s are 18 and 2 5s are 2 5s are. The ratio is 9/55. PF FR, the value of PF is 0.36, 2.20. Again डेसिमल पोजीशन 2 डिजिट्स के बाद है, 2 डिजिट्स के बाद है तो बैलेंस, तो यहाँ पे डेसिमल को हमने हटा दिया. लाइक 2 18s are 2 110, 2 9s are 2 5 5. So this is 9/55. सो रेशो बराबर आई है, तो हम यहाँ पर कहेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR बिकॉज द वैल्यू ऑफ द रेशो इज इक्वल. हेंस वही कहानी, रेशो बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन दीज टू लाइन्स आर पॉसिबल पैरेलल. सो यहाँ पे कहेंगे EF इज पैरेलल टू QR बिकॉज the value of ratio is equal.